मैं यही पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कहाँ है पुलिस का इकबाल? लगातार बच्चियों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, गैंग रेप हो जा रहा है बच्चियों के साथ। ये कोई पहली घटना, लगातार घटनाएं चलती जा रही है। अभी एक पति के सामने पत्नी के साथ अन्याय हुआ, इसके पहले हापुड़ में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था। लगातार बच्चियों के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है घटनाएं। आखिर कहाँ है आपका रोमियो स्कर्ट? कहाँ है आपका शक्ति मिशन? किधर चला गया? सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान भी रोक पाएंगे? मुझे लगता है जिस प्रदेश के अंदर में इस तरह की घटनाएं हो रही हों और महिलाओं के अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 की तरफ अग्रसित हो, इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी भी प्रदेश के लिए हो ही नहीं सकती। में जो ईवीएम का मामला आया था, अब उसमें जिनकी गाड़ी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कृष्णनंदू पॉल, जिनकी गाड़ी में से ईवीएम मिली थी, उनका कहना यह है कि वो पोलिंग ऑफिसर्स की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उनके ड्राइवर ने उनको लिफ्ट दी थी। सोचिए आप, ये हालत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि जो उम्मीदवार है उसकी गाड़ी में ईवीएम मिलता है। सोचिए आप, और ईवीएम का भी लिफ्ट सिर्फ बीजेपी से ही ली जाएगी, बीजेपी के उम्मीदवार से ही ली जाएगी। इसके मतलब खेला हो रहा है, इसको ईवीएम का खेला बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का खेला कर रहे हो। असम में भी यही करोगे कि आने वाले चुनाव में आप ईवीएम का खेला करोगे? वेस्ट बंगाल में तो यही नहीं हो रहा है। पता लगाइए, चुनाव आयोग से मैं आग्रह करूंगा, पता लगाइए कि वेस्ट बंगाल में तो ईवीएम नहीं बीजेपी के गाड़ी में पाई जा रही है, बीजेपी के नेताओं में पाई जा रही है। कमाल है भाई, ईवीएम का खेला चल रहा है। ईवीएम मुड़ के पहुँच जाती है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी में। तो क्या आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में या दूसरे चुनाव में ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में पाई जाएगी? मुझे लगता है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरे का दोबारा सर, असम में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कृष्णनंदू पॉल, जिनकी गाड़ी में से ईवीएम मिली थी, अब उनका कहना यह है कि पोलिंग ऑफिसर्स की गाड़ी खराब हो गई, इसलिए उनके ड्राइवर ने लिफ्ट दी थी। ये ईवीएम का खेला है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का खेला कर रही है। लगातार देश में आवाज़ उठ रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में कहीं ना कहीं दिक्कत है। यहाँ तो ईवीएम ही भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी में पाई जाती है। कमाल है, ये है लोकतंत्र पे खतरा। देश को इससे बचाने की ज़रूरत है। मैं तो देश की जनता से कहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है जहाँ लोकतंत्र में लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, वो मत, वो जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम मशीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गाड़ी में पाई जाती है। मुझे लगता है अब इसकी पूरे चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में भी तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ईवीएम पाई जा रही है, या आने वाले चुनाव जिन प्रदेशों में उसमें भी चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि ईवीएम कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में ना पाई जाए। इसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम का खेला। वाह रे भाजपा। सर, अभी ने भी अपने कहा है, जो ममता बनर्जी को कहा जा रहा था कि वो पोलिंग बूथ पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पे वो इसलिए बैठें कि बीजेपी के गुंडे वहां आ गए थे, वो बंदूकों के साथ थे, वो बाहर की भाषा बोल रहे थे, जिस वजह से उनको अपने लोकतंत्र और पोलिंग बचाने के लिए उनको बैठना। बिल्कुल यही होता ही है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ बाहर ही लेके आती है हर जगह। अपने कार्यकर्ताओं पर इसे विश्वास है ही नहीं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता होते ही कहाँ हैं। ये सब इधर उधर से इकट्ठे करके ईवीएम का खेला करते हैं। जैसा आपने देखा खेला ईवीएम, अब तो ये लगता है असम की घटना के बाद, देखने के बाद लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ईवीएम का जो खेला हुआ है, जो बीजेपी के गाड़ी में ईवीएम पाया गया है, ये देश के लिए चिंता की बात है। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी को हटा दो तो वहाँ पे एक चिड़िया भी बाहर से इलीगली नहीं आ सकती है। इंसानों की बात तो मैं तो कह रहा हूँ कि देश से भारतीय जनता पार्टी को हटा दो तो हमारे देश की जीडीपी सही हो जाएगी, यहाँ पे रोजगार मिलने लगेगा, महिलाओं पे अत्याचार रुक जाएगा, किसानों का सम्मान हो जाएगा, महंगाई रुक जाएगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी उस दिन हमारा देश फिर दोबारा आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अब किस दम पे कह रहे हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ईवीएम का खेला पाया गया है गाड़ी में असम में, शायद वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि ईवीएम बीजेपी के उम्मीदवार के गाड़ी में पाई जाती है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है और मुझे लगता है इसमें चुनाव आयोग को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है उसको हमेशा पूरी जिंदगी के लिए बैन कर देना चाहिए। सर, कोरोना के मामले जा रहे हैं, आज 81,000 कुछ मामले निकले हैं, जिसको लेके अब महाराष्ट्र में भी कई जगह मामले निकल लेते हैं, जिसको देखते हुए पुणे में अब नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि उनके यहाँ भी स्थिति सही नहीं है, लेकिन अभी लॉकडाउन के स्थिति में नहीं है, तो लगातार कोविड के मामले बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश में भी मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो है ही नहीं कोई देखने वाला। ये तो बस उत्तर प्रदेश की जो हालत है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बुरी हालत
पूरे आज़ादी के बाद कभी देखने को उत्तर प्रदेश की जनता को मिली ही नहीं कि उत्तर प्रदेश कोरोना काल से जूझ रहा हो, महिलाओं की अपमान हो रहा हो, या चोरी डकैती हत्या लूटमार बढ़ गई हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, किसानों पे अत्याचार बढ़ गया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया प्रचार में बिजी हैं, दूसरी प्रदेश की सरकार बनाने में बिजी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की चिंता कहाँ है।